राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। मैं आज के इस वीडियो में आपसे सर्तिला एकादशी, जो कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है, इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करूंगी। ये व्रत कब है और इसका क्या महत्व है और इसमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। प्रिय दर्शकों, सर्तिला एकादशी, जो कि 24 तारीख 2025 जनवरी में ये शाम को 7:24 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि दूसरे दिन ये प्रातःकाल ही हमें इसका पूर्ण एकादशी का पूरा दिन इसका हमें समय मिल सकेगा, जो कि दूसरे दिन ये द्वादशी को सुबह तक है। और इसका पारण का समय प्रातःकाल जो है 7:12 से 9:21 तक है, 26 जनवरी को। तो इस सब का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पारण के समय भी हरिवासर न पड़ पाए और तेरस भी न लग पाए, इससे पहले ही हमें इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये भी बताऊंगी आपको कि सर्तिला एकादशी का क्या महत्व है, और इसमें सर्तिला मतलब कि 6 चीज़ों का क्या क्या महत्व और क्या क्या करना चाहिए, और ये कैसे व्रत ये हमें कैसे प्रारंभ करना चाहिए। तो प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद जब हम पूजा करेंगे तो पंचोपचार विधि से भगवान विष्णु की हमें पूजा करना चाहिए, और संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर लेना चाहिए। और पंचोपचार विधि, जो कि मैं हर व्रत में बताती हूँ कि पंचोपचार विधि में सबसे पहले हमें प्रभु भगवान को पुष्प चढ़ाना है, तिलक लगाना है, धूप दिखाना है, और उनको हमें जोत दिखानी है। उसके बाद हमें नैवेद्य समर्पित करना है। तो नैवेद्य में इसमें तिल का ही हमें कुछ बना करके भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए, और इसमें तुलसी दल भी होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके बाद हमें करने के बाद पूरे दिन हमें सत्य धर्मों का पालन करना चाहिए, और हमें ब्रह्मचर्य से रहकर भगवान के नाम का निरंतर अनुसरण करते रहना चाहिए, जाप करते रहना चाहिए। और इसमें जाप में विष्णु सहस्त्र नाम और हमें ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र अवश्य बोलते रहना चाहिए। और इसको करने के बाद आप पूजा करने के बाद फलाहार भी कर सकते हैं, और हम निर्जला भी रह सकते हैं। जैसे आपका शरीर आपको अलाउ करे वैसे आप इसका व्रत रखिए। और जो सर्तिला एकादशी में 6 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें तिल का, हमें काला तिल अधिक महत्वपूर्ण होता है। और इस तिल को हमें सबसे पहले तो जो हम जल स्नान के लिए तैयार करते हैं उसमें हमें तिल डाल देना चाहिए, और स्नान से पहले हमें तिल का उपटन करना चाहिए। तो तिल का उपटन हम कैसे करेंगे? तिल को हमें मिक्सर में इसको पीस करके पूरे शरीर में अपना यूँ करके हम लगा करके, उसके बाद जो जल हम नहाने के लिए तैयार किया है तिल डाल के, काला तिल डाल के, उससे हमें स्नान कर लेना चाहिए। तो नंबर 1 तो हमें उपटन करना चाहिए, और नंबर 2 पे हमें जल में तिल में स्नान डाल के ही स्नान करना चाहिए। और नंबर 3 पे हमें जो जल हम पीते हैं उसमें भी तिल का ही डाल के हमें उपयोग करना चाहिए। और नंबर 4 पे हमें जो हम फलाहार करेंगे, या जो हम अगर व्रत नहीं अन्न खाते हैं, तो उसमें भी हमें तिल डाल के ही उसका भोग करना चाहिए। और भगवान को जो हमें स्नान कराते हैं उस जल में ही तिल डाल देना चाहिए। और भगवान को आप प्रयास करना चाहिए कि शंख में तुलसी दल और काला तिल डाल के ही भगवान को उससे ही स्नान कराना चाहिए। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप तांबे के लोटे से या आप पीतल के लोटे से भगवान को स्नान करा सकते हैं। परंतु संभव हो तो जहाँ तक भी हो तो आपको स्टील का या लोहे का पात्र नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद हमें भगवान को जो भोग लगाते हैं वो काले तिल का, उसमें भी हमें डाल के उसका सेवन कराना चाहिए और खुद भी करना चाहिए। और इसके बाद जो हम 5वें नंबर पे जो हम उस दिन हवन करते हैं, तो उसमें भी हम तिल का ही
डाल के जो तिल से जो नैवेद्य का सामग्री होती है, धूप दीप होता है, जो भी हम हवन सामग्री होती है, उसमें भी काले तिल डाल के ही हमें करना चाहिए। और संभव हो सके तो आप काले तिल का ही हवन सामग्री ना भी हो तो काले तिल से ही संभव हो सके तो उससे ही हमें भगवान को जो यज्ञ हम करेंगे या हवन करेंगे सूक्ष्म रूप से, उसमें हम ओम नमो भगवते वासुदेव कह के ही स्वाहा करते हुए तिल का ही उपयोग करना चाहिए। तो ये हमारी पूजा सामग्री हुई। और उसके बाद हमें पारण का भी ध्यान रखना चाहिए। पारण के समय हमें जो है हरिवासर ना हो और तेरस न लगे, उसके पहले ही हमें पारण कर लेना चाहिए। तो पारण का हम आपको पहले भी समय बता चुके हैं कि 26 जनवरी को प्रातः 7:12 से 9:21 तक का पारण का समय है। तो इस समय हम भगवान के चरणामृत से, गंगा जल से, तुलसी दल से और चावल का मुँह में दाना डाल के ही पारण कर लेना चाहिए। और पारण करने से पहले हमें कुछ न कुछ किसी ब्राह्मण को हमें कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, उसके बाद हमें पारण करना चाहिए। तो ये हमारे आज के वीडियो का ये हमें शर्तिला एकादशी के बारे में पूरी जानकारी थी। तो आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसको आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।